हाय, गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द शो मॉर्निंग मोटिवेशन। सितम सारे उनके छांट लिया करो, नाराजगी से तो अच्छा है एक बार जी भर के डांट दिया करो। बेशक तुम्हें नाराज होने का हक है अपनों से, लेकिन नाराजगी में कहीं ये मत भूल जाना कि वो तुम्हारे अपने हैं। वैसे तुझे पता है कि हम इंसानों की एक बड़ी अजीब बात है कि हम कभी कभी 1000 अच्छी बातों के सामने एक गलत बात को चुन लेते हैं। 1000 मीठे किस्सों को छोड़ के एक कड़वे किस्से को दिल में जगह दे देते हैं। 1000 दोस्तों को छोड़ के एक दुश्मन पर भरोसा कर बैठते हैं। 1000 खुशी के मौक़ों को छोड़कर एक दुख देने वाले मौके को याद करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा क्यों करते हैं हम? चल एक कहानी सुनाता हूँ तुझे। बहुत टाइम पहले एक राजा हुआ करता था जिसके पास 10 जंगली कुत्ते थे। जब भी कोई भी नौकर एक भी गलती करता तो उसे उन जंगली कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता, भले वो नौकर कितना भी पुराना क्यों ना हो। कई बार ये कुत्ते नौकरों को बुरी तरीके से घायल कर देते थे, कई बार तो उनको जान से ही मार दिया करते थे। एक बार एक नौकर से छोटी सी गलती हो गई। उसने राजा जी को कुछ कहा और उनको बुरा लग गया, पसंद नहीं आई बात। राजा गुस्सा हो गया। उसने आदेश दिया कि इस नौकर को जंगली कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। नौकर हाथ पैर जोड़ रहा था कि राजा जी, मैंने आपकी 10 साल सेवा की है, मेरे साथ ऐसा मत करो। सिर्फ एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे। मैंने हमेशा से आपका अच्छा ही चाहा है, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे मालिक हैं, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। नौकर को जब घसीट के वहाँ से ले जाया जा रहा था तो उसने कहा कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो मेरे मालिक, उसे पूरी कर दो। ये सुन के राजा ने कहा कि रुक जाओ, छोड़ दो उसे। उन्होंने पूछा, बोल क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? नौकर ने कहा कि मैं सिर्फ 10 दिन और जीना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी हर एक सज़ा मुझे मंजूर है। राजा ने कहा ठीक है, 10 दिन के लिए इसे आज़ाद कर दिया जाए। आज़ाद होने के बाद ये नौकर सबसे पहले उस नौकर के पास गया जो उन जंगली कुत्तों की देखभाल करता था। उसने कहा कि मुझे 10 दिन तक इन कुत्तों की सेवा करनी है। उस नौकर ने भी सोचा कि चलो ठीक है, इस बहाने मुझे भी आराम मिल जाएगा। तो उसके बाद ये नौकर कुत्तों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे दोस्ती हुई, उन्हें नहलाना खिलाना सारे काम यही करता था। देखते देखते 10 दिन पूरे हो गए। राजा ने हुक्म किया कि इस नौकर को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। लेकिन जब ऐसा किया गया तो सब चौंक गए, क्योंकि कुत्ते तो इसके पास आके गले लग रहे थे, उससे प्यार कर रहे थे। राजा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तब नौकर ने कहा कि राजा जी, मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की सेवा की है और इन्हें आज भी याद है। लेकिन मैंने 10 साल तक आपकी सेवा की, लेकिन आप उसे भूल गए। राजा को उसकी भूल का एहसास हुआ। हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्त। हम कभी कभी किसी एक बात की वजह से, उस एक बात की वजह से जो हमें अच्छी नहीं लगी, उसकी वजह से पहले के सारे एहसानों को भूल जाते हैं। आज लोग पूरी जिंदगी उनके पीछे मेहनत करने वाले माँ बाप से रूठ जाते हैं। आज लोग एक गलतफहमी की वजह से दोस्तों को भूल जाते हैं। आज लोग एक झगड़े की वजह से भाई को भूल जाते हैं। आज लोग एक बुरे दिन की वजह से खुदा को ही भूल जाते हैं। ये एक दो चीज़ें पहले की 1000 लाख चीज़ों पर भारी क्यों पड़ जाती है? मैं सही कह रहा हूँ या गलत? तो दोस्त, आज वक्त निकाल कर जिन जिन लोगों से तू बात नहीं करता है या नाराज़ है या कोई मनभेद है, उसके बारे में सोचना। क्या हर बात पर जंग हो ये ज़रूरी है? आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग है? शुरुआत उसे करनी चाहिए, यही सोचकर बात बंद है। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनके बारे में ज़रूर सोचना जिन्हें कभी तू अपना कहा करता था। और बात रही रिश्तों की, तो क्या है यार, आजकल लोगों का आधा वक्त तो अनजान लोगों को इम्प्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में चले जाता है। लिख लेना इस बात को तेरी डायरी में। जितना तू लोगों से कम नाराज रहेगा, जितना तू अपनों के नज़दीक रहेगा, उतना तू ज़्यादा खुश रहेगा। चल, आज की बातें यही तक रखते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ फैंटास्टिक डे। स्माइल रखना आज पूरे दिन अपने फेस पर, क्योंकि तुझे याद है ना, तुझे बस इतना यकीन करने की ज़रूरत है कि यार तेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाय, टेक केयर।